अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लैंड ब्लॉग्स। मैं हूं सईद अली अब्दुल्ला गिलानी और मैं आज फिर से हाजिर हूं ए इश्क जुनून की एपिसोड 3 और एपिसोड 4 को लेके। एपिसोड 3 का बारे में बातचीत करेंगे, गुज़िश्ता की इसमें क्या कुछ हुआ, और एपिसोड 4 का टीज़र देखेंगे। सबसे पहले हम टीज़र देख लेते हैं, फिर एक नज़र दौड़ाते हैं एपिसोड 3 के बारे में भी। लेट्स प्ले द टीज़र फर्स्ट। मैं राहिम अली नवाज आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ एक शख्स की बदौलत। कहते हैं एक बाप के लिए उसका बेटा सब कुछ होता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे बाबा ही सब कुछ है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां संभाल रहे हैं, माशाल्लाह। इससे राहिम सर जैसा अच्छा इंसान जो नसीब हो रहा है। भाई जुल्फ़िकार, मैं सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता रहूंगा। मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे, तो फिर इस जरूरत पर तमाशा करने की क्या जरूरत थी? I was just messing with him, मैं उससे सिर्फ दोस्ती कर रहा था। कि हर लड़की तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है शरोज। तुम लोगों से मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। वाह 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 मामू, अरे भाई रुके। तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम्हारी हरकतों का क्या असर रहा होगा उसकी मेंटल हेल्थ पे? बेहोशों की गिर की वहाँ पे पुलिसों में पकड़ लिया गया। अच्छा जी, ये था टीज़र हमारा। टीज़र हमने देख लिया एपिसोड 4 का। इसमें आज़ाद को लगेगी एपिसोड 4। इसके अंदर हमने देखा कि राहिम की एंगेजमेंट होने लगती है और माइन के साथ, और शहरोज़ जो है वहाँ पे बैठा हुआ देख रहा होता है। वो पूरा एक स्पीच, इमोशनल सी स्पीच कर रहा होता है अपने वालिद को लेके, और वो इस बात का समझ एक किस्म का मजाक बना रहा होता है अपने भाई की स्पीच को लेके। फिर उसके बाद वो वहीं पे इवेंट में उसकी नज़र पड़ जाती है एमन के ऊपर, और वो उसके आगे से दोबारा से उसको बदतमीज़ी करता है उसके साथ, उसकी तरफ जाएगा, उसको कहेगा तुम यहाँ तक आ गई हो। तो वो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी मैसअप हो गई वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने टीज़र में देखा कि जमाल जो है दोबारा वो, क्योंकि एमन ने उसको गैराज में कहा था, वो पार्किंग में कहा था कि संडे को आ जाना, हम घर में बैठ के बात करेंगे। ठीक है, मैं अपने घर वालों को कह दूँगी। टिशू पड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो फिर उसके बाद वो जमाल रिश्ता लेके आता। तो जमाल का जो मिस्टर वो है, उसके वालिद साहब जो हैं एमन के, नवाज साहब, वो सॉरी क्या नाम है उनके वालिद का, नफ़ीस साहब। एमन के वालिद जो है नफ़ीस साहब, वो अच्छा। उसके बाद जमाल, हमने टीज़र में देखा जमाल जो है रिश्ता लेकर आ जाता है एमन के घर, और वहाँ पे एमन के जो वालिद साहब हैं मिस्टर नफ़ीस साहब, वो उसको कहते हैं आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो इसी पिछली जो एपिसोड में जो कुछ हुआ, मैसअप क्रिएट किया उसने जाके होटल में, और उसको एमन को ज़दोकोब किया, उसी को रेफरेंस बना के जो है नफ़ीस साहब ने उनको, उनसे रिश्तेदारी को ख़त्म कर दिया होगा। तो ये सारा कुछ होगा आज वाली एपिसोड में। और अगर पिछली एपिसोड की बात करें तो सबसे पहले वो हम देखते हैं ड्रामा शुरू हो जाता है। वहाँ पे वो एमन होटल में काम शाम कर रही होती है। एक कस्टमर उसको अच्छी 2-4-5 हज़ार रुपये टिप दे के चला जाता है, और उसको वो टिप लेते हुए काफ़ी ना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही होती है। वो कहती है ये क्या बात हुई, ऐसे लग रहा है जैसे कोई भीख दे के जा रहा है। खैर, उसके साथ वाली लड़की उसको समझाती है कि ये तो हमारा हक है, ये हमें मिलता है, ये वैसा वैसा। फिर उसके बाद वो घर जाती है, तो वहाँ पे वो आई हुई होती है, जो उसकी बहन है, एमन की जो बहन है, वो अपने शोहर के लिए अपनी माँ को कह रही होती है कि इससे कहो ना कि अफजल की भी जॉब लगवा दे। उसके शोहर का नाम बेसिकली अफजल है। तो वो उसको बैठ के सिफारिश कर रही होती है, लेकिन उसकी जॉब नहीं, वो आगे से उसकी माँ जो है वही उसको खरी खरी सुनाती है। वैसे मैंने हिसाब लगाया थोड़ा, तो इसकी माँ ना लालची है, ये आगे चल के हमें ज़्यादा पता चलेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो मिसेस आफिया जो है वो अपने शोहर को कह रही होती है कि अब आप जो है शहरोज़ से कहो कि वो भी ऑफिस ज्वाइन कर ले। तो उसका बाप आगे से, वो जो नवाज़ है, नवाज़ साहब आगे से कहते हैं नहीं, वो भी मैच्योर नहीं है, उसका तो बिहेवियर ठीक नहीं है। वो इस तरह का वो एक सीन इसमें से आ जाता है। उसके बाद जो है वो होटल में आ जाते हैं, ऑफिस में उसके बाद सीन कन्वर्ट होता है, ऑफिस में चले जाते हैं। राहिम वहाँ से उससे पूछता, मतलब इसी किस्म का ड्रामा चल रहा है। वो उसको ऑफिस में ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, और वो नहीं करना चाह रहा, और वो आवारागर्दी करना चाहता है। जब वो अपने ऑफिस से निकल रहा होता है, उसके राहीम के ऑफिस से निकल रहा होता है शहर, एक तो इसका नाम बड़ा मुझे रुक के लेना पड़ता है, ज़ुबान पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। राहीम कर रहे हैं, रहीम कर होता है, सीधा सीधा ले लिए। खैर, वो जो है ना, उसके बाद ऑफिस से निकल रहा होता है, तो उसकी नज़र पड़ती है एमन पे, और वो उसको देख के उसकी तरफ जा जाता है। उसको वो पसंद आती है, वो जाता है उसके पास बातचीत करने के लिए। वो बैठता है, जाकर उसे कहता है जी रिव्यू कार्ड लेकर आओ। वो आके कार्ड के ऊपर जो अपने रिव्यू देता है, और अपना नंबर भी लिख देता है, और साथ टिप भी दे के चला जाता है। और उसकी कोशिश होती है कि हमसे रब्ता करे। वो उस तरह की कोई डबल मीनिंग टाइप की जो है वो उस पर कॉमेंट्स भी पास करता है। उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होती है एमन जो है कि ये क्या मामला चल रहा है। उसी समय में जो है वो जमाल साहब ऐसी ओवर एक्टिंग करता है, जो
एपिसोड 2 में उन्होंने प्लानिंग किया था, माँ बेटे ने, माँ ने तो मना कर दिया था लेकिन बेटे ने जो प्लानिंग की थी वो पूरी करवा दी। और वो वहीं से वैसे ही बैंक का कार्ड लगा के और इस तरह झूठी मूठी नौकरी करवा के माँ को साथ लेके आ गया कि जी मेरी बैंक में नौकरी हो गई है तो तुम्हें रिश्ता दे दो, ये वैसे वैसे। तो उसमें जो है ना एमन की माँ उसको खरी खरी सुना के जो है निकाल देती है उन लोगों को घर से कि चलो निकल जाओ, तुम्हारा बेटा तो है ही ज्वारिया, ये वो सारा कुछ। बार बार ज्वारिया कहती है, वो गुस्सा शुस्सा करके चला जाता है। उसके बाद वो अगले दिन जो है उसके एमन के होटल आ जाता है और वहाँ पे आके जो है ना होटल में एक तो रिसेप्शन पकड़े हो, कितनी थकड़, 5th क्लास इंग्लिश बोल के वहाँ पे उसको कहता है मैंने उससे मिलना, पीछे से उर्दू में क्या जितना क्या बनावटी इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत है। खैर वो उससे मुलाकात करता है और उसको वहाँ पे जो है काफ़ी हरास करता है कि यार तुम ये जाके जो है ना ये अपनी माँ को मनाओ मुझे मेरे साथ रिश्ते के लिए। वो नहीं मान रही होती तो उसको बार बार जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना उसको टॉर्चर करता है वो। खैर वो फिर एंड पे जब उसको लगता है मेरी बेइज़्ज़ती हो रही है तो वो मान के चली जाती है। वो कहती है अच्छा संडे को आ जाना। अब आने वाली किस्त में हम लोग देखेंगे वो संडे को जाएगा और जब उसके बाप जो है ना उसको वहाँ से मना कर देगा। अच्छा वो ये सारा कुछ होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना क्योंकि वो रहीम सारे होटल को मैनेज कर रहा होता है तो वो उसकी नज़र होती है तो उसको गार्ड्स वगैरह भी बताते होंगे और पता चला होगा कि इस तरह का कोई मामला हुआ है और वो CCTV पे उसने देखा होगा कि वहाँ पे वो चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। तो उसने फिर नेक्स्ट डे जो है एमन को बुलाया कि ये कौन था बंदा ये जो तुम्हारे साथ पार्किंग में खड़ा हो, इस तरह कोई लड़ाई शड़ाई कर रहा था, बताओ तुम क्या मसला है। खैर उसने वहाँ पे उसको तो कुछ नहीं बताया लेकिन उसको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया कि कोई फैमिली मैटर चल रहा है, कोई किसी किस्म का कोई इशू है। लेकिन उसने बहरहाल वहाँ पे उस वक्त बात को जो है ना आई गई कर दी। अच्छा उधर से हम देखते हैं कि जो हमारे नवाज़ साहब हैं वो जो माहीन के वालिद साहब उनके साथ ट्रेडमिल पे भाग रहे होते हैं और दोनों प्लान करते हैं। बेसिकली दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना ये जो हाई क्लास लोग होते हैं ना इनके ये शादियाँ जो है ना बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो उसका बेटी के साथ इसलिए शादी करना चाहता है कि वो बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन है और वो इसलिए करना चाहता है कि वो इतने बड़े होटल चेन का ऑनर है और ये वो सारा कुछ। खैर वो अब एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं जो दोनों मिलकर बना रहे हैं। उसमें उसको उससे NOCs वगैरह चाहिए, नवाज़ को NOCs चाहिए पॉलिटिशियन से। तो वो उससे पब्लिसिटी वगैरह के लिए उसने कहा कि तुम सारा कुछ करो करो अरेंज करो। अब 25 तारीख को जो है वो 25 तारीख को जब उनकी एंगेजमेंट है और नेक्स्ट एपिसोड में वो एंगेजमेंट ही हमें दिखाएंगे जो आज रात को लगेगी। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं। अच्छा उसके बाद फिर एक और सीन हुआ ना, वो शहरोज़ अपने दोस्तों के साथ निकला और वो उनको जो है ना उसको दिखाने चला गया, होटल ट्रीट देने जा रहा था और वहाँ पे जाके वो दिखाना चाह रहा था कि इस लड़की के साथ हम इंटरेक्शन करेंगे। लकीली वो जो है वो पूल के पास फिर रही थी और उसने जाके उसको पूल में धक्का दिया और वो ऊपर से उसने देख लिया जो रहीम है उसने ऊपर से देखा और वो भी वहीं पे गुजर रहा था, उसकी नज़र पड़ गई। उसने फिर जंप करके पूल में उसको पानी में से निकालेगा। तो यहीं पे ड्रामा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं आज क्या होता है एपिसोड के अंदर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।